हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट होता है इन अ पाथ ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10⁻⁻11। एक ऐसे पाथ में जिसका रेडियस जो है यहाँ पर दिया है एट अ फ्रीक्वेंसी 6.8 इंटू 10⁻15 राउंड्स पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया है, हमें जो है बी का वैल्यू निकालना है इस ऑर्बिट के सेंटर पर। सोल्यूशन को हम कॉपी पर करेंगे, इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हमें जो है एक हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करना है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है। ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। और जिस पाथ में वो सर्कुलेट कर रहा है उसका रेडियस है r। तो हम लिखेंगे करंट इज द रेट एट विच चार्ज पासेस एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट एंड इज गिवन बाय। करंट जो है हम उस रेट को कहते हैं जिसमें कोई चार्ज जो है वो पास हो रहा है। तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट I जो है वो हमारा E डिवाइडेड बाय T के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि जो 1/टाइम है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे E इंटू F। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उसका वैल्यू हम लिखेंगे जो कि बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 6.8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स है, उसको हम लिखेंगे। इतने राउंड्स जो है वो एक सेकेंड में कंप्लीट करता है। 1.6 और 6.8 को हम एक साथ लिखेंगे और जो 10 के पावर वाले टर्म्स है उसको हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड जब हम करते हैं तो -19 प्लस 15 जो है वो -4 के बराबर आएगा, तो 10 का पावर -4 होगी। ना 1.6 को हम 6.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 जो है 48 होता है, 4 को कैरी लेकर जाएंगे, 8 1 8 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। फिर 6 6 36 होता है, 3 को कैरी, 6 1 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 होता है। और जब हम इन दो टर्म्स को प्लस करेंगे तो 1088 होता है। दोनों नंबर्स में जो है 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा, हमें मिलेगा 10.88 इंटू 10⁻⁻4। 10.88 को हमें जो है 1.088 करके लिखना होता है फिजिक्स में। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। 10.88 का मतलब होता है 1088 डिवाइडेड बाय 100। 1.088 का मतलब होता है 1088 डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट यहाँ पर हमारा 1 है, उसके बाद जितने डिजिट्स आएंगे उतना 0 हमें डिवाइड में लिखना है ना। अगर हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना है तो 10 से नीचे इंटू करना होगा। ये वाला टर्म हमें जो है 1.088 दे देगा, लेकिन हम नीचे जो है 10 से इंटू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऊपर भी 10 से इंटू करना होता है। दोनों जो है वो कैंसिल होता है, वही नंबर हमें वापस मिलता है। इसके जगह पर हम 1.088 लिखेंगे इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। When the bases are same powers are added करना है तो 10⁻1 4 जो है 10⁻3 होगा। और राउंडिंग ऑफ करना है हमें तो 1.08 की जगह पर 1.09 आएगा, क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 होता है। तो हमें मिलेगा 1.09 इंटू 10⁻3 एम्पायर करंट का वैल्यू। इसी करंट का वैल्यू यूज़ करके हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड को एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, B जो है वो μ0 I डिवाइडेड बाय
2r के बराबर होता है। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, कांस्टेंट है। करंट का वैल्यू अभी हमने निकाला 1.09 इंटू 10 रेज टू पावर -3। 2 इंटू रेडियस का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है तो उसको हम पुट करेंगे, जो कि बराबर है 5.1 इंटू 10 रेज टू पावर -11 के। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होगा तो ऊपर बचेगा 2 पाई इंटू 1.09 जो 10 का पावर है उसको हमें एक साथ लिखेंगे, ठीक है। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे तो -7 -3 जो है वो -10 होगा। नीचे जो 10 रेज टू पावर -11 है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 रेज टू पावर +11 बन जाएगा। फिर 10 रेज टू पावर -10 पहले से प्रेजेंट है। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे -10 + 11 जो है वो 1 के बराबर आएगा, 10 ही बचेगा, ठीक है। 2 पाई है, पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14, ठीक है, इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 10। 2 इंटू 3.14 करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 होता है। और 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद ये जो आंसर हमें मिला है उसको 1.09 के साथ इंटू करते हैं। तो सबसे पहले 9 8 ज़ा कितना होता है, 9 8 ज़ा जो है 72 होता है। 9 2 ज़ा 18 और 7 प्लस करेंगे तो आता है 25। 9 6 ज़ा जो है कितना होता है, 9 6 ज़ा, और जो भी आंसर आता है उसको 2 के साथ प्लस करेंगे तो 56 आएगा। 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 आएगा। फिर हम डबल क्रॉस करके 1 से इंटू करेंगे तो 6 2 8 आएगा। फिर हम प्लस करेंगे तो 2 5 6 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 14, और इन नंबर्स को प्लस करेंगे 6 8 4 5 2 आएगा। 4 डिजिट है पॉइंट के पीछे तो पॉइंट जो है 4 डिजिट के आगे आएगा। हमें मिलेगा 6.8452 डिवाइडेड बाय 5.1 इंटू 10। ना इसके बाद हमें क्या करना है, 6.8 ही लेते हैं, ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को नहीं लेंगे। 6.8 को हम 5.1 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर इंटू 10 करेंगे। 6.8 का मतलब होता है 68 डिवाइडेड बाय 10। 5.1 का मतलब होता है 51 डिवाइडेड बाय 10। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 68 डिवाइडेड बाय 51। 6.8 को 5.1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 68 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 51 होगा। इंटू जब हम करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है वैल्यू, तो 68 डिवाइडेड बाय 51 आएगा, ठीक है। जो पॉइंट है वो डिवाइडेड बाय 10 है, दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 68 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 10। तो 68 को हम 51 के साथ डिवाइड करते हैं। 51 1 ज़ा 51 होगा। 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 बचेगा। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 17 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 51 के साथ, इसलिए हमें पॉइंट का यूज़ करना होगा। पॉइंट यूज़ करेंगे तो 170 बन जाएगा, ठीक है। 51 2 ज़ा 102 होता है, उस पर अगर हम 51 8 करेंगे तो 153 आएगा। उस पर ऐड करेंगे तो 170 से ग्रेटर नंबर आएगा, तो 3 से हम इंटू करेंगे। 3 ज़ा जो है 153 होता है, तो 170 माइनस 153 करेंगे तो 17 बच जाता है, पॉइंट आएगा। तो फिर से 0 ऐड होगी, पॉइंट हमने पहले डाला है। 3 ज़ा 153 होगा तो 1.33 आता है, उसके आगे हम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। 3 ही डिजिट लिखेंगे इंटू 10। 1.33 को जब हम 10 के साथ इंटू करेंगे तो 13.3 आएगा, ठीक है। 1.33 को 10 से इंटू करेंगे 0 आएगा यहाँ पर, फिर क्रॉस, फिर वही टर्म आएगा। 1 से तीनों को इंटू करेंगे तो 331 1330 आएगा, ठीक है। 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 13.30 आएगा या 13.3 आएगा, और ये हमारा आंसर है। वीबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पर कितने डिजिट्स हमने लिए हैं उसके बेसिस पर थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है कि करंट जो है 1.2 एम्पायर का पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन वायर के थ्रू। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वायर है जिससे इतना करंट पास हो रहा है, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और यहाँ पर गिवन क्या है, म्यू नॉट का वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 वीबर पर एम्पायर मीटर,
तो गिवन यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया है 1.2 एम्पायर, रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर है जो कि 0.5 मीटर के बराबर होगा डिस्टेंस, ठीक है। म्यू नॉट का भी वैल्यू दिया है, इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रेट वायर का केस है। पाई एक्स्ट्रा आता है ऊपर वाले रिलेशन से, हम देख सकते हैं। गिवन को लिखते हैं सबसे पहले। करंट जो है वो 1.2 एम्पायर के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो 10⁻⁻² को हम डिवाइड में लेकर भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। 5 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 0.05, ठीक है। और म्यू नॉट का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, उसको हम लिखेंगे। यूनिट हमारा एसआई यूनिट है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। म्यू नॉट के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 पाई आएगा। करंट का भी वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसको भी पुट करेंगे। रेडियस का वैल्यू जो है 0.05 है, तो उसको भी हमें पुट करना है यहाँ पर। 0.05 पुट करिए या 5 इंटू 10⁻⁻² पुट करिए, सेम है। पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, 2 2 होता है 4। तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2, लेकिन 10⁻⁻2 को ऊपर लेकर चलते हैं तो +2 बन जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, जब हम करेंगे तो -7 + 2 बन जाएगा, ठीक है। पाई के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, -7 + 2 जो है वो -5 के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो पाई है वो कैंसिल हुआ है, तो 3.14 नहीं आएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो क्या बचता है 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। 1.2 को 2 के साथ इंटू करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 5, 2 2 होता है 4, 2 1 होता है 2, बीच में आएगा पॉइंट, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻5। पॉइंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो डिवाइडेड बाय 10, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 इंटू 10 50 होगा, ठीक है। तो हमें 24 को 50 के साथ डिवाइड करना है, नहीं हो सकता, पॉइंट ऐड करेंगे तो 240 बन जाएगा। तो 50 2 होता है 100, 54 4 0 0, 4 5 20, 200 होता है। और यहाँ पर 50 ऐड करेंगे, 250 ग्रेटर आ जाएगा, तो 54 जो है 200 होता है। बचता है यहाँ पर 40, कम है 50 से, पॉइंट का 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। 58 400 होता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। 50 इंटू 8 करेंगे, 8 0 0, 8 5 40, 400 होता है। तो 24 डिवाइडेड बाय 50 जो है 0.48 के बराबर आता है, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इतना हमें मिला आंसर। 4.8 करके हमें लिखना होता है फिजिक्स में, एक डिजिट फिर पॉइंट फिर नेक्स्ट डिजिट। तो 0.48 का मतलब होता है 48, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 0, यहाँ पर होता है 48, पॉइंट का मतलब 1 के बाद एक डिजिट है तो 1 0। इसमें कन्वर्ट करना है हमें। कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम 10 से इंटू करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यही नंबर हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय 10 भी करना होता है। इसके जगह पर हम लिखेंगे 4.8 क्योंकि उसके बराबर होता है डिवाइडेड बाय 10। तो 0.48 जो है वो बराबर होता है 4.8 डिवाइडेड बाय 10 के। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 0.48 के जगह पर 4.8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 पावर 1 के जगह पर -1 बन जाएगा, तो -5 -1 जो है -6 होगा। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 आंसर। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। करंट जो है उस रेट को कहते हैं जिसमें चार्ज पास होता है किसी पॉइंट से ऑर्बिट पर, और करंट का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। 1/टाइम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ई का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, पुट करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। फिर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस ऑर्बिट के सेंटर पर। तो μ0I डिवाइडेड बाय 2R, सारे वैल्यूज हमारे पास है, पुट करेंगे तो हमें B का वैल्यू मिल जाएगा।
जो कि 13.43 होता है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्वेश्चन यहाँ पर दिया, स्ट्रेट लाइन वायर है, ठीक है, करंट का वैल्यू दिया है और डिस्टेंस भी दिया है जो कि 0.5 मीटर आता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। म्यू नॉट का वैल्यू भी यहाँ पर दिया है। पुट करेंगे यहाँ पर पाई है फॉर्मूला में क्योंकि स्ट्रेट लाइन वायर है, ठीक है, तो इतना आंसर हमें आता है। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है सर्कुलर कॉइल की वजह से और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है।